हम लोग का उन्नति हमेशा आएगा। हालेलुया। हमारा चंगाई भी, प्रभु से आशीष भी आएगा। हालेलुया। लेकिन एक बात हम लोग को सीखना है कि परमेश्वर हम लोग से क्या बात करता है। आइए हम लोग रोमी 8 अध्याय उसका 6 पद से पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन शांति है। और जो शरीर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। हालेलुया। शरीर से प्रेम रखना तो बैर रखना है परमेश्वर से बैर रखना। फिर कहता है कि जो लोग शारीरिक दशा में हैं वो लोग परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आज हम लोग को यही बात सीखना है। हमारा सबसे बड़ा फाइट जो है शैतान से नहीं है, अपने आप से है। हालेलुया। अपने आप से सबसे ज्यादा हम लोग सोचते हैं कि शैतान ही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, लेकिन शैतान नहीं है उतना बड़ा दुश्मन। शैतान तो छोटा है। प्रभु ने बोला मैंने तुझको उसके ऊपर अधिकार दिया है, उसकी सारी शक्तियों पर, उसकी सारी सामर्थ पर। हालेलुया। तब शैतान हम लोग का बराबरी कैसे करेगा। हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा बात है वो ये है कि हमारा लड़ाई अपने आप से है। हालेलुया। इस शरीर से है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो शरीर पर मन लगाना आखिर क्या होता है। एक आदमी अपना दिन का शुरुआत जब करता है तो वो अपने शरीर को साफ करता है, नहाता है, धोता है, ब्रश करता है, तैयार होता है, तो अपनी रोजी रोटी के लिए जाता है, काम में हो या किसी भी चीज पे हो। तो ये किस पे मन लगाना हुआ। शरीर पर। ये भी एक शरीर पर मन लगाना है। ठीक है। अपनी अभिलाषाओं पर, मेरा पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा पत्नी हो, ये किस पे मन लगाना हो रहा है। जहाँ पर मेरा शरीर है उस जगह के लिए मन लगा रहे हैं। मतलब मेरा कपड़ा अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छे कपड़े पहनूं। जैसे कि हमारे जीवन में दिन भर का जीवन अगर हम देखा जाए तो हम जीवन में कितना व्यस्त रहते हैं। जितना भी व्यस्त रहते हैं वो सिर्फ अपना शरीर का खाने पीने पहनने का पीछे व्यस्त रहते हैं, रहने का पीछे व्यस्त रहते हैं। अगर प्रार्थना करने के लिए बोला जाए तो उनको आलस आता है, उनको नींद आता है, उनके पास समय नहीं है। हाँ। और अगर प्रार्थना में बैठे भी हो, अगर उनको याद आ जाए अरे हमको तो अभी शॉपिंग करने जाना था, हमको तो कुछ खरीदने जाना था, तो खरीदारी किसके लिए था। शरीर के लिए है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी भी लोगों को कुछ नहीं खरीदना चाहिए, कुछ नहीं पहनना चाहिए, लेकिन आपका मन यदि उन्हीं बातों में लगा हुआ है तो आप परमेश्वर क्या कहता है वो कभी नहीं समझ पाएंगे, आप कभी नहीं जान पाएंगे। ये सच्ची बात है। ये सच्ची बात है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। शरीर पर मन लगाना 10 बजते हैं, 10 बजे के बाद मोबाइल तो 4 घंटे देख सकता है, लेकिन प्रार्थना 1 घंटा नहीं कर सकता। और बोला जाए प्रार्थना नहीं करता तो बोलता है हम तो वचन ही देखते, उसमें हम तो वचन ही देखते, खाली ऐसे ऐसे करके वचन दिखता है। उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपका हृदय से मुंह खोल के जब तक प्रभु से बात नहीं करेंगे, उस सुनने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना होगा। यहाँ पे लिख रहा है कि जो आत्मिक बातों पर मन जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु है। मतलब अगर आप इन बातों पर मन भी लगा रहे अपने खाने पीने, कपड़े पहनने में, ऐशो आराम में, तो भी आपके पास मृत्यु आएगा। आएगा, जरूर आएगा। चाहे कितना भी आप इस शरीर को बचा लीजिए, लेकिन आप इसको बचा के नहीं रख पाएंगे, तो भी आएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा पर मन लगाने से जीवन और शांति आएगा। हालेलुया। आज लोगों के पास जीवन और शांति नहीं है। प्रार्थना में बैठता है कम, संगति में बैठता है कम, प्रार्थना के लिए बोता है कम। जैसे कि चर्च जाना या प्रार्थना या संगति में जाना उसको बहुत पहाड़ सा लगता है। तो ऐसा जो पहाड़ से लगता है, तो इसीलिए तो जीवन में मृत्यु ही आ रहा है। बहुत दूर है, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बहुत बरसात है, किस लिए। शरीर पर मन लगा है ना। इसीलिए शरीर को बचाने के लिए हमने कभी भी परमेश्वर की आत्मा के लिए कुछ नहीं बोया। परमेश्वर की आत्मा जो कहता है उसके लिए कुछ नहीं किया। जहां पर मुझे होना चाहिए वहां पर मैं नहीं होता हूं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु लेकर आएगा। बस बहुत सारे पैसे भी हो, अगर परमेश्वर ना हो तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
क्योंकि वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्योंकि कितने लोग ऐसे अपने खाने पीने की कामों के पीछे अपना जो स्वर्ग है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जगह तैयार करता है, वहां पर वो लोग को सोचने का टाइम नहीं है, उस जगह के लिए सोचने का टाइम नहीं है। सिर्फ व्यस्त है कि कैसे भी हमारा वो काम हो जाए जिससे हम फिर से शरीर पर ही मन लगाएं। मेरा काम हो जाए, हम प्रार्थना में इसलिए मेरा काम हो जाए ताकि मेरा नौकरी मिल जाए, मेरा काम हो जाए ताकि मेरा शादी हो जाए, मेरा काम है ताकि मेरे पास कहीं से पैसे आ जाए, मैं कर्जा से छूट जाऊं, इसीलिए प्रार्थना में है। लेकिन इसलिए प्रार्थना में नहीं है कि जहां पर मेरे लिए यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गया है, हमको उसी का सोच से चलना है। हालेलुया। वो कभी नहीं सोचते। इसीलिए क्या होता पता है, जितना भी हम लोग प्रभु में प्रभु प्रभु कर ले, लेकिन हमारे पास मृत्यु ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा के ऊपर मन नहीं लगाया। आत्मा के ऊपर मन लगाओ तो जीवन और शांति आएगा। हालेलुया। की बातों पर शरीर की बात क्या है? शरीर की बात यही है, हमें कमाना चाहिए, कमाएंगे तभी खाएंगे, बाजार जाएंगे तो लेके आएंगे, काटना है टाइम से ताकि टाइम से पका के खा सकें। शरीर की बातें हैं। शरीर की बातों पर मन लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि इतना मन लगा लेना कि आत्मा पर आपका मन ही न रहे, तो ये आपके जीवन में मृत्यु ही लेकर आएगा, आपकी जिंदगी में अशांति ही लेके आएगा। आप कहाँ से ठीक करेंगे? एक आदमी बाढ़ आया है और वो मट्टी लेके लगा हुआ है कि अपना दरवाजा को बंद कर लो ताकि पानी ना आए, ये कैसे होगा? हालेलुया। अपना छत को मट्टी से ढांपने में ठीक कर रहा ताकि बाढ़ आ रहा है तो मेरे छत में पानी ना आए, कैसे होगा? जब परेशानी आएगा तो छोटा मोटा जो फेविकोल से चिपका के जो सलूशन हम ढूंढ रहे हैं, उससे कोई काम नहीं देगा वो चीज। हालेलुया। ये तो ठीक ऐसा ही है, जैसे किताब कहीं से फट गया तो वहां से टेप लगा दिया, फिर यहाँ से फट गया यहाँ से टेप लगा दिया, फिर यहाँ से फट गया यहाँ से टेप लगा दिया, पूरा किताब खराब हो गया। हालेलुया। ये तो ऐसे ही है। परमेश्वर हमें बुला रहा है अपना अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है कि शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है। मृत्यु, वो मृत्यु को लेकर आता है। आज हम देखा जाए तो एक आदमी परेशान क्यों है? इसीलिए क्योंकि उसने आत्मा की बातों पर कभी मन नहीं लगाया, कभी नहीं, मन ही नहीं लगाया। हा? कभी मन नहीं लगाया। पूछो उससे प्रार्थना कितना बार करता है, टाइम नहीं मिलता। बाइबल कितना बार पढ़ता है, टाइम नहीं मिलता है। बाइबल समझता है, बोला समझ में भी नहीं आता। तो समझने के लिए तो संगति में जाना पड़ेगा। पास्टर जब पढ़ेगा तो समझ में भी आएगा, तो वहां भी जाएगा नहीं तो क्या होगा इसे? तो ये किसके लिए बोया हम, ये किसके लिए काम किया हमने? आत्मा के लिए कुछ किया नहीं, किसी और की नहीं, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। आत्मा पर मन लगाओ, जो तुम्हारी आत्मा कह रही है कि ये सही है वही सही है, और उसको टालने के लिए जो कुछ भी तुम्हारा शरीर मन में डाल रहा है कि तुझे बाजार जाना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, इस साल घर बनाना है, वो बना, सबसे पहले तू अपनी आत्मा पर मन लगा। हालेलुया। क्योंकि अगर तू आत्मा पर मन नहीं लगाएगा तो जितना भी वचन सुन ले, जितना भी प्रार्थना कर ले, तेरा जीवन में शांति नहीं आएगा। हालेलुया। तेरे पास जीवन नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन और शांति आत्मा पर मन लगाने से आता है, ऐसे आता ही नहीं है। कितना भी वचन पढ़ लीजिए, कितना भी, लेकिन उसका बात पे मन नहीं लगाएंगे कि प्रभु हमको क्या कहता है। और उसके लिए हमको हो सकता है इतना दिन से हम बीड़ी पीते हैं, कैसे छोड़ दें? लेकिन आत्मा बोल रहा है, वचन बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। नहीं, इतना दिन से बीड़ी पी रहे, कैसे छोड़ दें? तो ये आत्मा का बात है, लेकिन सुन नहीं रहा। तो क्या हो रहा है? बीड़ी पी ही रहा है, तो क्या आएगा उसका? प्रार्थना करने से शांति आएगा उसका जीवन में? क्योंकि वो आत्मा के पर का बात में मन लगा नहीं रहा। परमेश्वर का वचन कहता है वचन को पढ़ो, समझो। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, बोलता है परमेश्वर का वचन। लेकिन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा? ये इससे अगर आप वचन में बैठे भी हो, सुन भी रहे हो, तो इससे क्या होगा? यदि आप उसको आवाज को मतलब मान कर ना चले, उस आत्मा की बात को मान कर ना चले, उससे आपका जीवन में शांति आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। क्योंकि शांति आत्मा की बातों पर मन लगाने से आएगा, वचन बोलता है। फिर कहता है यहाँ पर कि जो शारीरिक दशा में, शारीरिक दशा में क्या है? जो कभी प्रार्थना के लिए इंपॉर्टेंट नहीं देता, जो समय भी नहीं देता, और ना ही प्रभु उसके जीवन में, सबका लिए जगह है, सबको टाइम दे के रखा है, लेकिन प्रभु खाने का टाइम है, सोने का टाइम है,
बाहर जाने का टाइम है, दोस्तों के संग खेलने कूदने का टाइम है, घूमने का टाइम है, लेकिन नहीं है टाइम तो प्रभु के लिए नहीं है, क्योंकि उसने रखा ही नहीं, प्रभु कोई है ही नहीं। हालेलुया। तो जब आत्मिक बातों पर हम कोई भी बात किया ही नहीं है तो हम कैसे प्रभु को प्रसन्न करेंगे? हालेलुया। प्रभु कह रहा है जो शारीरिक दशा में, मतलब क्या, अगर उसको बोला भी जाए तुमको एक टाइम 2 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, तो 1000 तरह का बहाना उसको रेडी है। बस खाना भी बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, क्या सब शरीर का बात है। जितना भी उसका सुनिएगा बहाना, सब शरीर। एक भी ये नहीं करता है कि नहीं उस दिन तो हम उस जगह प्रार्थना में गए थे इसीलिए कैंसिल हो गया। लेकिन जितना भी ये सब शारीरिक बहाना है, खाना, पति पत्नी, भाई बहन, सब तो आप ही का अपना शरीर का खुशी के लिए ही तो आप कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो व्यक्ति शारीरिक मन पर मन लगाता है उससे परमेश्वर कभी खुश नहीं होता, कभी खुश नहीं होता। जो व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है उसके जीवन में शांति आता है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक में जाएंगे, गलातियों 6:8। गलातियों 6:8 लिखा है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यहाँ पे अपना कटनी काटेगा मतलब जो फसल बोया है उसको काटेगा, मतलब प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है जो शरीर के लिए बोएगा, हो सकता है आपने अपना शरीर के लिए बोया। क्या बोया? संडे का दिन है, बिरयानी से कम तो कुछ खाया ही नहीं संडे को। क्यों? क्योंकि खुद का शरीर के लिए वो सोचा। ठीक है, सोचा संडे का दिन है, कहीं नहीं जाएंगे उस दिन, खा पी के घर में आराम करेंगे। ठीक है, ये भी आपका शरीर के लिए ठीक है। रात 10 बजे होने का बाद ना हमको कहीं इच्छा नहीं करता, खाओ और सो जाओ। ठीक है, वो भी सो जाओ। ठीक है, ड्यूटी में जाना नहीं तो एब्सेंट करेंगे ना तो फिर मेरा तनख्वाह काट लेगा, तो वो भी शरीर के लिए भाई। ठीक है, चलो। तो आपने सो कुछ भी बोया वो शरीर के लिए बोला। वचन कहता है तूने अपना समय लगाया, ताकत लगाया, तो किसके लिए लगाया? शरीर का लिए लगाया। हालेलुया। चल ठीक है, शरीर के लिए लगाया, लेकिन वचन कहता है कि शरीर के लिए जो बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा। वचन कहता है, ये वचन कहता है। अगर हम सोते ही रहे, खाते ही रहे, पीते ही रहे, घूमते ही रहे और आत्मा की बातों पर मन ना लगाएं, और आत्मा की बातों पर मन ना लगाएं, तो आपका प्रार्थना कैसे आपके लिए कटनी लेके आएगा, प्रतिफल लेके आएगा? कैसे आपका आंसू परमेश्वर तक पहुंचेगा? हालेलुया। कैसे आपका प्रतिफल फसल आएगा? नहीं आ पाएगा। बड़ा बड़ा जब कष्ट होता है हम लोग को दुनिया के सामने, तो हम आंसू बहाते हैं, सोचते कोई आदमी हमारा सपोर्ट करे। अरे उसका सामने आंसू बहाने से अच्छा है खुदा के सामने आंसू बहा, वो उसमें। हालेलुया। अपना समय को अगर तू नहीं चाहता किसी के सामने ऐसे करना या रोना, या अपने बच्चों के ऊपर कोई कमी घटी में देखना जो कि दुनिया हंसे, तो सच सच बोल रहा हूँ, प्रभु के पास आ और अपना बीज बो। प्रभु के पास बीज बोने का मतलब पैसा नहीं, पैसा तो एक अलग साइड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्या बीज, क्या बीज बो, क्या बीज बो। ये जो तूने बोया कि 10 बजे खाने के बाद मुझे सोना जरूरी है, तो तूने शरीर के लिए बोया। ये जो तूने बोया कि सुबह उठते ही ड्यूटी जाना है क्योंकि वहां एब्सेंट होने से मेरा सैलरी कट जाएगा, वो भी शरीर के लिए बोया। चल ठीक है, संडे तूने बोया, बोने का दिन था, उस दिन तो कहीं जाना भी नहीं था, वहां भी परमेश्वर ने एक मौका दिया कि आत्मा के लिए बो, लेकिन वहां भी तूने ऐसे ही कटाया, शरीर के लिए बोया। तो जो कुछ भी तूने शरीर के लिए बोया वो कुछ तूने परमेश्वर के लिए नहीं बोया। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ तूने आत्मा के लिए नहीं बोया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे में तेरी प्रार्थना कैसे छुटकारा लेके आएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है बात? आत्मा बात कर रहा है इस बात। ऐसे में तेरी प्रार्थना कैसे तेरे लिए छुटका, तेरी समस्या बड़ी है, तेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि दुनिया में तू जानता भी है कि कोई भी तेरे लायक नहीं है, बात भी बोलने के लायक नहीं है। किसी को कुछ बोलो तो वो मजाक ही उड़ाएगा तेरा। तुझे पता है कि लोग धोखेबाज है, दुनिया दगाबाज है, वो रोटी दे नहीं सकती तुझे। तो फिर तेरी प्रार्थना भी इतनी कमजोर है, तू इतना कमजोर है, तो तू चिल्ला रहा है परमेश्वर छुटकारा कर, तो कैसे आएगा? तेरा फाइट शैतान से ज्यादा बड़ा नहीं है।
सबसे बड़ा फाइट तेरा अपने आप से। हालेलुया। पहले तू अपने आप से लड़। हालेलुया। देखिए वचन हम लोग का आत्मा का बात सिखा रहा है, पहले तू अपने आप से लड़। पहले तू अपना घुटना को मेरे सामने झुकाना सीख, मेरे सामने स्थिर माइंड करके बैठ। हालेलुया। ऐसे में तू वचन पढ़, चाहे कुछ भी कर, तू सब कुछ बोल रहा है शरीर के लिए। तूने आत्मा के लिए कभी ऐसा सोचा कि मुझे 10 बजे के बाद मुझे 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद सोना चाहिए? हाँ, या मैंने सारा दिन प्रभु का नाम तो यीशु यीशु लिया, उससे कुछ नहीं होता। एक बार बैठ के उससे बात भी करना चाहिए। प्रार्थना का मतलब उससे बात करना। हालेलुया। एक बार मेरा हस्बैंड, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए कि वो सही रास्ता में आ जाए। हालेलुया। या प्रभु वो जब बाहर जाता है तो शैतान उसको कभी गलत रास्ते में न ले जाने पाए। लेकिन शैतान 24 घंटा आपका परिवार का पीछे लगा है। आप क्यों नहीं समझते कि आप अपना परिवार को पीछे छोड़ के बैठ गए घर में, लेकिन आपका परिवार का पीछा शैतान छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मतलब समझिए, ऐसे में तू अगर वचन भी पढ़े, प्रार्थना करे, तो कहाँ जाएगी? तेरी छत से टकरा के आ जाएगी, क्योंकि तू शरीर के लिए बोता है, इसलिए विनाश की कटनी काटेगा। तेरी प्रार्थनाएं बहुत होंगी, फिर भी रिजल्ट 0 होगा। हालेलुया। फिर भी तेरा रिजल्ट, तेरे संगति में जाना भी बहुत हो सकता है, लेकिन आत्मा की बात पर तू मन नहीं लगाता, इसलिए तेरा रिजल्ट 0 होगा। प्रभु जो कहता है वैसी रास्ते से चलना चाहिए। हालेलुया। देखिए कई बार हमारे जीवन में क्या समस्या आ जाता पता है? जैसे परमेश्वर ने बोला झूठ मत बोलो, ठीक है, किसी को धोखा मत दो। अब मैंने एक आदमी को बोला, बहन तुम झूठ क्यों बोलती हो? वो बोलती है, क्या पास्टर जी, किसी को बचाने के लिए झूठ बोलना कोई बुरा बात नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन मनुष्य आज ऐसा क्यों बोलता है पता है? क्योंकि वो सोचता है कि वो परमेश्वर से भी ज्यादा धर्मी है। हाँ, जब परमेश्वर नहीं बोल रहा है तो हम क्यों बोल रहे हैं? लेकिन हम अपना ही बात लेके चलते हैं। 1000 बहाने, मैंने कहा ना, 1000 बहाने हैं। प्रभु को अगर बोले कि प्रभु का बात लेके चलो, उसके लिए 1000 बहाने मिलेगा, 1000। और पास्टर जी भी चुप, क्या बोले? खाली इतना बोल सकता है कि हमको परमेश्वर का अनुसार चलना चाहिए, अपना अनुसार परमेश्वर को नहीं चलाना चाहिए। इतना ही बोल सकते, और कुछ नहीं बोल सकते। चुपचाप चेन लगा के बंद, मुंह में चेन लगा लो। तो अगर आप सोचेंगे कि हम ऐसा काम इसलिए करते हैं ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, तो आप गलत करते हैं। क्यों? आपको जब परमेश्वर जो बोलता है वो आप नहीं करते, और पाप यही है, जो परमेश्वर बोलता है वो नहीं करना ही पाप है। अब चाहे आप जैसे भी करते हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं सोच सकता? क्या आपको लोगों की भलाई ज्यादा अच्छी लगती है? परमेश्वर भी चाहता है कि लोगों की भलाई करे। अरे परमेश्वर तो इतना महान परमेश्वर है कि आप अपने सगे की भलाई करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु तो सारी दुनिया के लिए अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। सारी दुनिया के लिए। हो सकता है आप अपना आदमी को ऐसा करेंगे कि नहीं, अपना ही आदमी को मदद कर रहे हैं और बोल रहे कि हम इसीलिए बोले। अरे प्रभु यीशु मसीह जो कहता उसके अनुसार चलो। प्रभु ने कहा जब तुम आत्मा की बातों पर मन लगाएगा, तेरा जीवन में शांति आएगा। रे ऐसे तू कब तक खुश करता? तू अशांत रहेगा, लोग खुशी रहेंगे, लोग शांति में रहेंगे, लेकिन तू खुशी नहीं रहेगा। क्यों? तुझे उनकी परवाह, परमेश्वर की परवाह नहीं है। हालेलुया। क्यों अपना उनका बोझा अपने ऊपर लेता है? उनका बोझ उठाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको भी बनाया है। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। तूने बोया ही नहीं रे, शरीर के लिए सब कुछ बोया तूने, तो कितना भी खिला ले इस शरीर को, मरना तो तुझे है, जलना तो तुझे है, सड़ना तो तुझे है। कितना भी खिला ले, कितना भी आराम दे ले। हो सकता है कि तू इतने अच्छा फैसिलिटी में रहता हो कि तेरा बदन का वेट 100 किलो 150 किलो हो, और तेरे बदन से कभी पसीना निकला हो, एकदम पसीना ना निकला हो, एकदम फूल का तरह हो, और दुनिया का बीमारी हो, तो तू किसके लिए बोया? शरीर के लिए, मौत के लिए बोया तूने मौत के लिए पैसा लगाया, तूने मौत के लिए समय लगाया, तूने मौत के लिए अपनी ताकत लगाई, तूने कभी मेरे लिए कुछ लगाया ही नहीं, तो काटेगा क्या? ऐसे में तेरी प्रार्थना कितना फल लेके आएगी? कितना फल लेके आएगी तेरी प्रार्थना? खेत में घूम रहा है चारों तरफ, मेहनत कम किया तो फसल कैसे आएगा?
और निकला था खेत में फसल बोने के लिए, लेकिन सारा दिन हो गया, बीज ही नहीं बो पा रहा है, खाली बात कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। बस काम करो, हालेलुया, तभी तो फसल काटेगा ना। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा क्या कटनी काटता है? अनंत जीवन के लिए कटनी काटेगा। हालेलुया, सदा दिन के लिए। देखिए, जब आपका फल आएगा ना, जब आप आत्मा के लिए बोइएगा, तो वो चीज आपसे कोई चुरा नहीं सकता। उसका कटनी का फसल भी मिलेगा आपको, और वो फसल अच्छा होगा, शांति से भरा होगा। हालेलुया। इसीलिए बोलते शैतान से ज्यादा बड़ा लड़ाई नहीं है, सबसे ज्यादा लड़ाई बड़ा है अपना आप से। आपका जो शरीर आपको जो बहका रहा है ना, एक सीन चला मोबाइल में, ऐसा लगेगा कि और देखें और देखें और देखें, उसको देखते जाएगा देखते जाएगा देखते, आपको पता नहीं है कि शैतान आपका सारा वक्त खा गया, सारा वक्त खा गया। चाहे परमेश्वर का ही वचन क्यों ना हो, लेकिन जिस टाइम में वचन देखना चाहिए और जितना देखना चाहिए उससे ज्यादा तुम देख रहे हो, तो शैतान का तरफ से है। शैतान परमेश्वर का वचन को ही इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ। यीशु मसीह को आके बोला, परमेश्वर के वचन से बात किया था उसने। हालेलुया ना। तो आत्मा के लिए वो तो 9 पद में क्या लिखा सिस्टर? भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेगा। एक दिन प्रार्थना किया, दूसरा दिन सो गया बिना प्रार्थना किए। कष्ट में ना तू, अरे कष्ट में इसका मतलब क्या? देख, दुनिया के सामने कष्ट भोगने से अच्छा है कि अपना परमेश्वर के सामने थोड़ा कष्ट भोग ले। हालेलुया। क्या हो रहा है? नींद आ रहा है तो उसको पानी से धो के थोड़ा कष्ट कर ले। हाँ, घुटना टेक के प्रार्थना करना, थोड़ा उसी के पास कष्ट कर ले, क्योंकि दुनिया के सामने कष्ट करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के सामने कष्ट कर लो। हालेलुया, हालेलुया। आराम से कोई चीज नहीं मिलता, और जितना आप शरीर को कष्ट देंगे उतना ही आपका आत्मा बढ़ते जाएगा भीतर से। हालेलुया, वो बड़ा होते जाएगा, पावरफुल होते जाएगा। आज लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनका आत्मा पावरफुल नहीं है, कमजोर है। उस शरीर का बात झट से मान लेता है। अगर हम ठीक समय पर, अगर हम ढीले ना हो, मतलब ढिलाई ना करें, प्रार्थना में बैठने के लिए, संगति में बैठने के लिए, वचन पढ़ने के लिए ढिलाई ना करें। अभी नींद लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है, नहीं। सब दिन हम सब चीज के लिए खटा, सारी चीजों के लिए हमने अपने बोया, समय को बोया, पैसा को बोया, सब। ये समय हम प्रभु के लिए बोएगा। हालेलुया। कितना भी कष्ट हो, आप देखेंगे आपका जीवन का, जब अपने आप से जब आप लड़ाई जीत लेंगे, शैतान तो आपका पांव के नीचे पहले ही प्रभु कर दिया। हालेलुया। अपना लहू बहाकर बोला, देखो मेरे विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगा कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। हालेलुया। बीमारों पर हाथ रखेगा, वो चंगा हो जाएगा। वे नई नई भाषाएं बोलेगा। हालेलुया। सांप को उठा लेगा, परंतु कुछ नहीं होगा उसको। ये तब होगा जब हम अपने आप को जय पा लेंगे। सबसे बड़ा लड़ाई। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करने में कभी भी, लोग खड़ा रहता था लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करने चला जाता है। वो परवाह ही नहीं करता था कि कौन लोग क्या बोलेगा, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि लोग उसकी परवाह नहीं करते, उसके अंदर में जो है उसकी परवाह करते हैं। हालेलुया। उसने अपने अंदर में परमेश्वर को बना के रखा। इसीलिए वचन कहता है, अगर हम ढीले ना हो तो सही समय पर बने रहिए, उस स्थिति में बने रहिए, उस मुश्किलों में। जानते हैं, जब एक महिला को मतलब डिलीवरी होता है तो बहुत सारा दर्द होता है बेचारी को, मौत से लड़के आता है। डॉक्टर क्या बोलता पता है? कि यहाँ पर साइन कर दो इसको पहले, लेबर रूम में ले जाने से पहले। जिंदगी मौत का खेला, लेकिन फिर भी वो महिला आराम से उस दर्द को सहती है, चीखती है, चिल्लाती, लेकिन सहती है। क्यों? क्योंकि वो खुशी रहती है अंदर से। हालेलुया। क्योंकि उससे एक संतान जन्म लेगा, उससे उसका वंश बढ़ेगा। हालेलुया। इसीलिए ठीक ऐसा ही पीड़ा है हम लोग का दिन में। शैतान क्या करेगा? जब आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे ना, तो ऐसे ही आपका जीवन में ला देगा तूफान। कहां जाए, माथा पकड़ के बोलेंगे, हे प्रभु तू क्यों नहीं सुन रहा? ऐसा हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं। समझ लीजिए आपका अंदर से आशीष आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सब समझ जाइए उसी समय कि आपके अंदर से कुछ आशीष आने वाला है, कुछ ऐसा बेहतर आने वाला है जिसके लिए आपको टूटना, आपको रोना पड़ेगा। हालेलुया।